प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, अभी दोबारा से कोरोना की खबरें निकल निकल कर सामने आ रही हैं और भारत के विभिन्न राज्यों में कोरोना के मरीज दोबारा से मिलने शुरू हो गए हैं। पूरे विश्व ने कोरोना की त्रासदी को झेला और इसमें हमने अपने बहुत सारे लोगों को खो दिया। आज मेरा वीडियो है जो आपको एक निर्भयता प्रदान करेगा, एक जीने का तरीका बताएगा, विभिन्न बीमारियों से बचने का तरीका बताएगा। और अभी मेरे आने वाले 2 वीडियो तो ऐसे होंगे जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, मेंटल हेल्थ को मजबूत करेंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने समाज का मार्गदर्शन हम करते रहें। साथियों, एक टर्म चलता है साइकोलॉजी के अंतर्गत, मनोविज्ञान के अंतर्गत, जिसको हम प्लेसेबो इफेक्ट बोलते हैं। प्लेसिबो भी बोलते हैं, प्लेसेबो इफेक्ट भी बोलते हैं। प्लेसेबो इफेक्ट उस इफेक्ट को हम कहते हैं जिससे हमको जिंदगी जीने में सहायता मिलती है। इसका अपोजिट होता है नोसेबो इफेक्ट। नोसेबो इफेक्ट जो होता है वो इफेक्ट होता है, वो प्रभाव होता है जो हमारे जीने के क्षणों को कम कर देता है या हमको परेशानी में डाल देता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊंगा। एक डॉक्टर ने, ये रियल उदाहरण है, एक डॉक्टर ने घोड़े के ब्लड सीरम से एक दवाई बनाई थी कैंसर की। उसने ऐसा दावा किया था कि इस दवाई को देने से कैंसर ठीक हो जाता है। उस समय पर मिस्टर राइट नाम के एक व्यक्ति को बहुत बड़ी गांठ हो गई थी कैंसर की। तो डॉक्टरों ने उस व्यक्ति को वो दवाई दी, क्योराबेन ऐसा करके कुछ नाम था उस औषधि का। उस औषधि का बड़ा ही जबरदस्त प्रचार किया गया था कि इस औषधि को लेने से ये बीमारी दूर हो जाती है। उस पर ट्रायल चल रहे थे उस समय पर। तो लोगों के मन में ये बात पूरी तरह से घुसा दी गई थी कि ये औषधि कैंसर को खत्म कर देती है। अब जिस व्यक्ति को ये औषधि दी गई, मिस्टर राइट नाम के व्यक्ति को औषधि दी गई, तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 72 घंटे के अंदर ही उसकी गांठ सिकुड़कर लगभग खत्म हो गई। जो व्यक्ति इतने दिनों से बीमार पड़ा था कैंसर के नाम से, वो चलने लगा, घूमने लगा, फिरने लगा। अभी तक भी वो दवाई ट्रायल में ही फंसी हुई थी। अभी तक ये निर्णय नहीं हो पाया था कि इस दवाई से कुछ होता भी है या नहीं होता। लेकिन उस मिस्टर राइट नाम के आदमी को पूरा यकीन हो चुका था कि ये दवाई, जिसको अमेरिका की लैब के अंदर जांच की जा रही है, तो निश्चित रूप से मेरे को ठीक कर ही देगी। उसका इफेक्ट उसके ऊपर हो गया, उसका कैंसर पूरी तरह से चला गया। साथियों, ये हुआ प्लेसिबो इफेक्ट का एक एग्जाम्पल। लेकिन अब आगे क्या हुआ, जब उस दवाई का ट्रायल पूरा हुआ तो बताया गया कि इस दवाई में बिल्कुल भी दम नहीं है, ये दवाई किसी भी काम की नहीं है। जैसे ही मिस्टर राइट ने ये बात सुनी, दोबारा से उनको कैंसर उभर आया। उनको यकीन हो चुका था कि जो दवाई मेरे को दी गई है, उस दवाई से कैंसर ठीक हो जाता है। उस यकीन ने उनके शरीर को ठीक करने में मदद की। अब जैसे ही उनको मालूम चला कि इस दवाई में दम नहीं है, दोबारा से वो भय प्रकट हुआ और दोबारा से शरीर उसका बीमार हो गया। अब वो वापस जब डॉक्टरों के पास आए तो डॉक्टर थोड़े आश्चर्य में पड़ गए, और डॉक्टरों ने ये बात जान ली थी कि इस व्यक्ति के ऊपर दवाई का नहीं अपितु इसके माइंड का इफेक्ट हुआ है। तो डॉक्टरों ने उसको समझाया कि ऐसा नहीं है मिस्टर राइट, वो थोड़ी गलती हमसे हो गई थी, थोड़ा गलत तरीके की दवाई लग गई थी। ये जो दवाई है, ये तो बहुत जबरदस्त दवाई है। निश्चित रूप से इसकी जो दूसरी डोज आने वाली है, उसकी दूसरी डोज आपको 100% ठीक कर देगी। यहाँ तक कि दूसरी डोज डॉक्टर्स के पास आई भी नहीं थी। डॉक्टरों ने पानी लिया, इंजेक्शन के अंदर भरा, और वो पानी का इंजेक्शन ही उसको लगा दिया, और वो व्यक्ति का कैंसर दोबारा से ठीक हो गया। लेकिन साथियों, कुछ दिन बाद मालूम चला कि वो दवाई किसी काम की नहीं थी। इस बार वो व्यक्ति नहीं बचा, क्योंकि उसको पूरा यकीन हो गया था कि मैं बचने वाला नहीं हूँ। तो वेदांत कहता है, अब यहाँ इस बात का पॉइंट समझने वाला है, इस जो मैं पूरे आपको एक पूरी भूमिका बना रहा हूँ। वेदांत कहता है कि वास्तव में बीमारी जैसी कोई चीज नहीं है, बीमारी झूठी है। बीमारी झूठी है। अब यहाँ पर कोई आदमी कहेगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को कैंसर हो गया है, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, वो झूठ कैसे हो सकता है? तो वेदांत किस दृष्टि से कहता है, जो आपकी आत्मा है या आपकी चेतना है, वो रोगी नहीं है, वो निरामय है, निर्विकार है। यानी जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसमें रोग नहीं है। अब ये रोग कैसे बना है? रोग मन ने बनाया है। रोग हमारे मन से पैदा होते हैं। तो जब हमारा मन इन बातों का यकीन कर लेता है कि हाँ वास्तव में मैं रोगी हूं या मैं रोगी हो जाऊंगा, तो 99% चांस यही होते हैं कि हमको रोग हो जाएगा।
अनेक लोगों की रिपोर्ट चेंज हो गई है। प्लेसेबो और नेसेबो इफेक्ट वालों ने बताया है, एक व्यक्ति अपनी रिपोर्ट कराने गया था, उसकी रिपोर्ट बदलकर उसको गलती से दे दी गई। उसको कैंसर जैसा कोई रोग नहीं था और रिपोर्ट में उसको मालूम चला मुझको कैंसर हो गया है। उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जिसको कैंसर था ही नहीं, उसको कैंसर के सेल्स डेवलप हो गए। और कैंसर वाले व्यक्ति को, जिसको कैंसर था, उसको सही व्यक्ति की रिपोर्ट मिली, उसको ये यकीन हो गया कि मुझको कैंसर नहीं है। तो साथियों, जब किसी बात का निगेटिव इफेक्ट हम पर पड़ता है, उसको हम नोसेबो इफेक्ट बोलते हैं। और किसी चीज का जब पॉजिटिव इफेक्ट हम पर पड़ता है तो प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि वो चीज वास्तव में वहां होती नहीं है, लेकिन क्रिएट कर दी जाती है। तो बीमारियों को वेदांत ने झूठा कहा है, ये हमने अपने मन से मनाई है। तो झूठी बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं कैसे? भावना करके, एक प्लेसेबो इफेक्ट पैदा करके कि हम बिल्कुल निरोग हैं, हमको कोई रोग हुआ नहीं है। आज इसके बहुत बहुत बड़े प्रयोग चल रहे हैं। हालांकि मेडिकल साइंस इस चीज को पूरी तरह से प्रूव नहीं करता है, लेकिन साइकोलॉजी इस चीज को प्रूव करती है कि प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट का हमारे ऊपर है, अंतर है, प्रभाव है। प्राकृतिक चिकित्सा के एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए लुई कुने। लुई कुने ने हजारों लाखों लोग ठीक कर डाले। भीड़ की भीड़ उसके ऊपर टूट पड़ी। वो रंग बिरंगी दवाइयां देता था, उसके ऊपर रंग बिरंगी बोतलें होती थी, उसके अंदर कुछ पदार्थ भर देता था जिसको दवाई का नाम देता था, अलग अलग कलर की। जैसे किसी को दमा है तो इस कलर की दवाई उठाकर दे दी, किसी को अगर पेट में दर्द है तो ये कलर की दवाई उठाकर दे दी। तो कुछ लोगों ने लुई कोने से पूछने का प्रयास किया कि साहब, आप ऐसी कौन सी दवाई देते हैं जिससे हजारों लाखों लोग ठीक हो जाते हैं? लुई कोने ने उसको बताया कि आज तक मैंने दवाई दी नहीं है, इन बोतलों के अंदर पानी भरा हुआ है, मेरे पास कोई दवाई नहीं है, मैं बोतल में पानी भरकर बेचता हूं। लेकिन लोगों को मैंने यकीन दिला दिया है कि लुई कुनी की दवाई से कोई ऐसा रोग नहीं जो ठीक ना हो जाए। तो साथियों, कहते भी हैं विश्वासो परम फलदायक है। अगर आपको यकीन है कि इस डॉक्टर के पास जाने से मेरा दुख दूर हो जाएगा, तो जैसे ही आप उस डॉक्टर के अंदर घुसते ना दुकान में, आधे ठीक हो जाते हैं। और डॉक्टर चाहे कितना भी बड़ा हो, आप उसके पास जाते हैं, आपके अचेतन को, आपके मन को यकीन नहीं है कि मैं वहां जाकर ठीक हो पाऊंगा, तो आप ठीक नहीं हो पाते। इसलिए भारत के अंदर झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। हजारों झोला छाप डॉक्टरों ने लाखों लोगों की जान बचाई है। वो इसलिए नहीं बचाई है कि वो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, वो इसलिए उनकी जान बची है क्योंकि उन लोगों को पूरा यकीन हो चुका है कि इस डॉक्टर से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो साथियों, सारा का सारा खेल आपका विश्वास का है। अब आप विश्वास करना शुरू कीजिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अभी कोरोना आ रहा है, हम इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन हम एक भूमिका बना सकते हैं, अपने आप मन को हम यकीन दिला सकते हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमको कुछ भी होने वाला नहीं है। ये चीजें आपको जीने का सहारा देती हैं। और जैसा हम सोचते हैं उसी प्रकार के हार्मोन्स हमारी बॉडी में क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं। आपको मालूम है, हजारों लोग कोरोना से नहीं मरे, कोरोना के भय से भी कुछ लोग मरे। तो आप निर्भय रहिए, निरोग रहिए। सुबह उठिए, गहरे लंबे 4-5 श्वास लीजिए, गहरा लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए। ऐसा 5-5 6-6 बार दिन में जब आपको समय मिले तब करते रहिए। और बार बार अपने मन में बोलते रहिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अरे, आप किसी भी रोग के रोगी क्यों ना हो, आप बोलिए, निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेंगे। और अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ बोलेंगे तो निश्चित रूप से आप ठीक हो जाएंगे। साथियों, इस चीज को अप्लाई करना, प्रयोग करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ लेना। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।